Hello dear friends, how are you? Today my topic is how to find hybridization. तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड पे मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आइए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दो, तो कैसे निकालते हैं? इस ट्रिक के जरिए निकालते हैं। तो क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। अगर किसी कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड मीन्स 2 ऑर्बिटल्स s और p। 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स s 2p। 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 4 ऑर्बिटल्स 1s and 3p। राइट। इसके अलावा अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। ठीक है, लोन पेयर को भी हम बॉन्ड ही मानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई कंपाउंड होगा, उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी मैंने बताया कि लोन पेयर को भी हम बॉन्ड ही मानेंगे, सिग्मा बॉन्ड ही मानेंगे। तो मानेंगे हम कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले इसके सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। इट मीन्स ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इसी तरह इस कार्बन की बात करते हैं, तो इसका ये आगे 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो इसको भी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3। ठीक है दोस्तों, आइए अब दूसरी एग्जांपल पे नज़र डालते हैं। हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, अब इस केस में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसके हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो 1 2, दोस्तों ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो 3। तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2। ठीक है, इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको भी ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसका ये आ गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड इसका ये आ गया। तो दोस्तों 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसको, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
तो यहाँ पे तीसरी एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें भी हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो इस कार्बन की बात करते हैं पहले। एक सिग्मा बॉन्ड इसका इधर आ गया, एक इधर, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसको, टू सिग्मा बॉन्ड्स। टू सिग्मा बॉन्ड्स जब होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इसी तरह इस कार्बन की बात करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड इसको इधर भी होगा, इसको भी दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो इसमें आपको पता ही है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे आ गए, दो इधर, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके तो ऐसे रहेंगे, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही इधर भी होगा, सेम केस। ठीक है। और जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर किसी एटम पे लोन पेयर होते हैं तो उनको भी हम सिग्मा बॉन्ड ही एज्यूम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही मानते हैं। ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 1 2। पहले इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड आ गया इसके पास। उसके बाद लोन पेयर्स कितने हैं इसको, 2। ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो लोन पेयर्स को भी हम बॉन्ड ही मानते हैं। ठीक है, बॉन्ड ही मानेंगे हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए। तो नंबर कितना आता है इनको प्लस करके, 3, मीन्स कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। ठीक है दोस्तों। वैसे ही इस ऑक्सीजन पे भी 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, तो ये होते हैं प्लस करके 3, मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड के बराबर हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। ठीक है दोस्तों। अब इस सेंटर वाले कार्बन की बात करते हैं। इसको एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है दोस्तों। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, कीटोन है। अब इस पे देखते हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था, इस ऑक्सीजन को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बॉन्ड्स में आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे होंगे। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया, प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसको। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये 3 के बराबर होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स अगर होते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया, तो एक इधर आ गया, मीन्स के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कार्बन को। तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड लेके उसमें सिग्मा बॉन्ड्स या फिर उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो काउंट करके आप इस ट्रिक के ज़रिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो।